आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है प्रोप्रियोसेप्शन। ये एक सेंस है जिसका काम है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देना कि हमारा शरीर किस पोजीशन में है, या यूं कहूं कि आंख बंद करके भी या बिना देखे किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंचना, रीच करना या उसको ग्रैब करना, ये आइडेंटिफिकेशन करना जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन सेंस का काम होता है। इसकी एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो है जॉइंट कंप्रेशन। ये टेक्निक, ये सेंस मोस्टली बच्चों में जो कि स्पेशल बच्चे हैं, जैसे कि ADHD, ASD, सेरेब्रल पैल्सी या डाउन सिंड्रोम बच्चे, इन सभी में ज़्यादातर ये सेंस कम होता है। हाइपो सेंसिटिविटी होती है इस सेंस की। तो इस पर जॉइंट कंप्रेशन का क्या रोल है, क्या सही तरीका है जॉइंट कंप्रेशन कराने का। एक तरीका मैं आप लोगों को पहले क्लास में दे चुका हूं। आज हम नए तरीके के बारे में बात करेंगे जो कि ऑथेंटिक है, साइंटिफिक भी है और इसके इफेक्ट भी कई गुना देखने को मिले हैं। तो आज हमारा सहयोग करेंगे हमारे पार्टनर धैर्य अरोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धैर्य अरोड़ा है। तो इसका क्या सही तरीका है, आज हम नया तरीका सीखने वाले हैं। तो इसमें एक तो मैंने आपको तरीका जो पिछली बार बताया था वो था हमारा इक्वाइनल टू क्वाड्रल, यानी कि हमने नीचे शुरू किया, ऊपर गए थे हम ब्रेन की तरफ। आज हम ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा जॉइंट आया, वो है, चूंकि जैसा इसका नाम है जॉइंट कंप्रेशन, तो इसको हमने पहले शोल्डर जॉइंट से कवर किया। यहाँ पर हमने हैंड को स्ट्रेट रखते हुए 180 डिग्री 90 डिग्री यहाँ से हमने एंगल बनाया, शोल्डर को पूरा हमने ग्रैब किया और जेंटल प्रेशर के साथ, हल्के प्रेशर के साथ टुवर्ड शोल्डर, आर्म को हमने शोल्डर की तरफ इस तरह से हल्का सा हमने पुश किया, 3 से 5 सेकंड होल्ड किया और धीरे से वापस खींचना नहीं है। इसको हमने वापस से धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ पुश किया। जो प्रेशर रहेगा वो शोल्डर की तरफ रहेगा, इस तरह से शोल्डर की तरफ प्रेशर रहेगा। यहाँ से हमने पूरे शोल्डर को ग्रैब किया, यहाँ से हम धीरे धीरे इसको पुश करेंगे। बहुत ही जेंटल प्रेशर रहेगा, बहुत तेज प्रेशर नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चा अनकंफर्टेबल नहीं, डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए बच्चे को। यहाँ पर होल्ड किया 3 से 5 सेकेंड और रिलीज कर दिया। इसके रिपीटेशंस की अगर बात करें तो 3 से 5 रिपीटेशंस आप इसके करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हमने पुश किया, जेंटली होल्ड किया, 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट हमारा आता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का कंप्रेशन कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 3 से 5 बार एल्बो को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इसका कराएंगे। ठीक है। इसको हमने फ्लेक्स किया, एक्सटेंड, हमने इसको फ्लेक्स किया, एक्सटेंड किया। 3 to 5 रिपीटेशन इसके हमने देने हैं। इसको देने के बाद में नेक्स्ट हमने आर्म को ग्रैब किया। ठीक है। बाइसेप्स से यहाँ से हमने ग्रैब किया और फोर आर्म को हमने ग्रैब किया। इसको हमने पकड़ा और ऊपर की तरफ प्रेशर, हल्का सा प्रेशर ऊपर शोल्डर की तरफ, अगेन हमने प्रेशर डेवलप किया। 3 से 5 सेकंड के लिए इसको हमने होल्ड किया, 1 2 3 4 5 और रिलीज किया। फिर से हम पुश करेंगे, 1 2 3 4 5 और रिलीज करेंगे। ध्यान रखें प्रेशर बहुत जेंटल और फर्म होना चाहिए। इसके बाद अगला जॉइंट आता है हमारा रिस्ट जॉइंट। इसको हमने किया, पहले हमने इसको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे स्टिमुलेट करेंगे, हल्के से क्लॉकवाइज घुमाया और 3 to 5 टाइम इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है। इसके बाद जैसे हम हैंडशेक करते हैं, इस पोजीशन में हमने इसके हाथ को पकड़ा बच्चे के, और हाथ को कलाई से ऊपर से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ, वापस से ऊपर की तरफ इसको हमने प्रेशर देना है। हल्के से प्रेशर दिया, 3 से 5 सेकंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 और रिलीज किया। 3 to 5 रिपीटेशंस कराएंगे। ये हमारा अपर लिम्ब कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिंगर्स के भी मूवमेंट आप करा सकते हैं, फिंगर का भी जॉइंट कंप्रेशन आप दे सकते हैं। अंगूठे को हमने पुश किया, 3 to 5 सेकंड होल्ड किया, फिंगर को हमने पुश किया स्ट्रेट रखते हुए। ध्यान रखें उंगलियां मुड़नी नहीं चाहिए। धीरे धीरे इसको पुश करेंगे और रिलीज करेंगे, वापस खींचना नहीं है। इसको पुश करेंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट फिंगर, 1 2 3 4 5। अगला 1 2 3 4 5।
हर उंगली के आपको 3 से 5 रिपीटेशंस देने हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सेम प्रोसेस दूसरे हाथ में दोहराएंगे। इसको बच्चे को आप बिठा करके भी या लिटा करके भी करा सकते हैं। आपकी विजिबिलिटी के लिए मैंने बच्चे को बिठाया हुआ है। नेक्स्ट ज्वाइंट आएगा हमारा, अपर लिम्ब कवर हो गया। लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो लोअर लिम्ब में हम पहले हिप जॉइंट को लेंगे। मैं इस तरफ आपको दिखा देता हूं। यहां से मैंने इसको ग्रैब किया, पुश किया हल्का सा, और यहाँ थाई को पकड़ते हुए धीरे से इसको ऊपर की तरफ इस तरह से हमने पुश किया। 1 2 3 4 5 और रिलीज करेंगे। ऐसे 3 से 5 बार इसको इस तरह से करना है। आप लिटा करके भी दे सकते हो। इसको हमने यहाँ ग्रैब किया दोनों हाथों से। ये हमारा लिटाने पर पूरा स्टेबल हो गया ऑलरेडी, तो आपको यहाँ से ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे हिप से पकड़ करके इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकेंड और रिलीज करेंगे। पुल बैक नहीं करना है, वापस नहीं खींचना है। अगला हमारा जो जॉइंट आता है वो है नी जॉइंट। नी जॉइंट को हम कंप्रेस करेंगे। एक हाथ हमारा ऊपर रहेगा, बिल्कुल जॉइंट के नजदीक से ही पकड़ना है, बहुत दूर से ना पकड़ें। यहां हमने ग्रैब किया और टुवर्ड्स नी प्रेशर दिया हमने। 1 2 3 4 5 और रिलीज किया। ऐसे ही 3 से 5 रिपीटेशन, मैक्सिमम 10 राउंड भी आप करा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। नी जॉइंट में एक काम हम और कर सकते हैं कि हमने इसको 90 डिग्री होल्ड फ्लेक्स करने के बाद नी का हम इस तरह से मूवमेंट करा सकते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। यहाँ हमने फ्लेक्स किया, होल्ड किया और रिलीज किया। वापस से हमने फ्लेक्स किया, होल्ड किया और रिलीज किया। नेक्स्ट अगला जॉइंट है एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट पर हमने ऊपर से पकड़ा, ठीक है। अगला हमने फुट को पकड़ा अच्छे से। फुट को पकड़ने के बाद पहले हम इसके क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन दिए हमने। इसके बाद हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिए 3 4 5। मैं 5 बता रहा हूं आपको, आप 10 भी कर सकते हो, वैसे 3 से 5 बार सफिशिएंट है। इसके बाद हल्का सा पैर को मोड़ते हुए हमने यहाँ इसको ग्रैब किया, पकड़ा और फुट को बीच में से पकड़ते हुए, मिडिल फुट को पकड़ना है आपको और ऊपर की तरफ पुश करेंगे। यानी कि डायरेक्शन जो रहेगी टुवर्ड्स हिप रहेगी हमेशा। जब भी डायरेक्शन होगी नीचे से ऊपर प्रेशर रहेगा, ऊपर से नीचे प्रेशर नहीं रहेगा। इसको हमने पुश किया, होल्ड किया 1 2 3 4 5 और रिलीज किया। अगला हमारा जॉइंट आ रहा है, फिर से हमारी फिंगर्स आ गई, डिजिट्स। इनको भी हमने होल्ड किया और धीरे से इसको हम पुश करेंगे 1 2 3 4 5। अगली फिंगर 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे कि वापस किसी भी जॉइंट को खींचना नहीं है, क्योंकि जैसा कि इसका नाम है जॉइंट कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है कि आपको दोनों जॉइंट्स को आपस में दबाव देना है। इस तरह से हम ऊपर से नीचे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, फिंगर्स, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और वापस से फिंगर्स, इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस रहेगा इसको कराना है। 3 से 5 रिपीटेशंस होंगे। प्रेशर बहुत जेंटल और फर्म रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। बच्चे को किसी तरीके कोई परेशानी ना हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन आप देखते जाइए। अगर आपको लगता है कि बच्चा कहीं कुछ दिक्कत उसको हो रही है तो उसको आप रोक दें या प्रेशर को कम करने की ज़रूरत है। इसको दिन में कितने बार कराएं और कब कराएं, खास तौर से इसको आपको थेरेपी सेशंस अगर आप दे रहे हैं उससे पहले आप कराएं। क्या होगा, उससे बच्चा काम होगा, आपके साथ कोऑपरेशन उसका बढ़ेगा पहले अगर आप देते हैं।
बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, आप इसको कराइए, बच्चा काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स फील करेगा। इसके अलावा आप मॉर्निंग शेड्यूल, जैसे ही बच्चा आप स्कूल के लिए, अगर स्कूल गोइंग बच्चा है या आप उसके लिए कुछ भी एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, डे उसका प्लान कर रहे हो, तो बच्चा उठा है, उठने के बाद अपने जो ADL है उससे फ्री हुआ, जो उसका रोज़मर्रा के काम उनसे फ्री होने के बाद सबसे पहले आप बच्चे को जॉइंट कंप्रेशन करा दीजिए। जॉइंट कंप्रेशन करा देंगे तो बच्चा काम हो जाएगा, उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है जॉइंट्स की, वो फुलफिल हो जाएगी और बच्चा आपके साथ कोऑपरेशन में आ जाएगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इसको करके देखिए। दिन में 1-2 बार आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर कराइए। और अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा देखने को मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर करें हमारे चैनल को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।